अल्हम्दुलिल्लाह الذي خلق السماوات والأرض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه المعظمين المكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فحملها الإنسان آمنت بالله صدق الله العظيم غوث आदम बमने बेसनो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती कादरी यमुना रे या गौसे आदम मीज़नम दमज़ शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मीज़नम। और कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है और अपनी औकात सिर्फ इतनी है। कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है और अपनी औकात सिर्फ इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे और अब भी टुकड़ों पे उनके पलते। माशाअल्लाह कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे और अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। जज़ाकल्लाह। चलो बाज़ार मुस्तफ़ा में चले, चलो बाज़ार मुस्तफ़ा में चले, अरे खोटे सिक्के वहीं पे चलते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। झूम के बोलो या रसूल अल्लाह और मोहब्बत के साथ बोलो या रसूल अल्लाह और मेरे साथ मिलके पढ़ो कि आसरा मेरे दिल का। पढ़ना है आपको, पढ़िए। आसरा मेरे दिल का और ला इलाहा इल्लल्लाह और अर्श पर लिखा पाया
अर्श पर लिखा पाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्श पर लिखा पाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्श पर लिखा पाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्श पर लिखा पाया। और कितनी मीठी बोली थी आपकी खुदा जाने, कंकरों ने पढ़ डाला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कंकरों ने पढ़ डाला ला इलाहा इल्लल्लाह, कंकरों ने पढ़ डाला ला इलाहा इल्लल्लाह, कंकरों ने पढ़ डाला। और चाहे दम निकल जाए ये बिलाल कहते थे, चाहे दम निकल जाए और ये बिलाल कहते थे, अरे अब न मुझसे छूटेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। छूटेगा। आवाज मुजावरों वाली मत निकालो, मुजाहिदों वाली निकालो, जम के बोलो सुभान अल्लाह। कि चाहे दम निकल जाए ये बिलाल कहते थे, अरे अब न मुझसे छूटेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, अब न मुझसे छूटेगा। और काफिरों ने डाली है धूल हर घड़ी, फिर भी धूल हर घड़ी फिर भी, और चांद की तरह चमका ला इलाहा इल्लल्लाह, चांद की तरह चमका। और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों, इनकलाब आते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, अरे किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। हालात बदलते रहते हैं, इनकलाब आते रहते हैं। हमने देखा ज़माने का तगय्युर देखा है, हमने हालात का बदलाव देखा है, हमने बड़े बड़े इनकलाबों की तारीख पढ़ी है, लेकिन खुदा की कसम आसमान की न झपक, सूरज की न झपकने वाली आंखें गवाह हैं, ये ज़मीनों आसमान गवाह हैं। इनकलाब आते रहे हैं, खुदा की कसम मिटाने वाले भी खड़े हुए हैं, मुखालिफ भी खड़े हुए हैं, इस्लाम के खिलाफ बिल्लाने वाले भी खड़े हुए हैं, इस्लाम के खिलाफ चीखने वाले भी खड़े हुए हैं, लेकिन खुदा गवाह है, यह ज़मीनों आसमान शाहिद है कि जिस तरीके से बद्र में ला इलाहा इल्लल्लाह चमकता था, आज भारत में ला इलाहा इल्लल्लाह चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदी मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न कुरान मिटेगा न इस्लाम मिटेगा, बोलो बोलो,
और जब कुरान नहीं मिटेगा तो कुरान को सीने में रखने वाला मुसलमान भी नहीं मिटेगा। बोलो, मेरे रब ने वादा किया है मैं कुरान को बचाऊंगा, मेरे रब ने वादा किया है महबूब तेरी शान को बचाऊंगा। तो मेरे नबी की शान भी किसी के घटाए से नहीं घट सकती है, किसी के मिटाए से नहीं मिट सकती है। नबी की शान घटाने वाले भी पैदा हुए, इंची टैप लेके नापने वाले भी आए, नापने वाले भी आए, मेरे मुस्तफा की शान को मिटाने वाले भी आए। लेकिन खुदा की कसम मेरे नबी की शान पे कल भी जमाना कुर्बान था, आज भी जमाना कुर्बान है। मेरा कुरान कल भी अपनी शान के साथ जिंदा था, आज भी अपनी शान के साथ जिंदा। मेरे दोस्तों, घटाने वाले बहुत आए, मिटाने वाले बहुत आए, लेकिन हमने देखा है जो घटाने आए थे उनके पैजामे घट गए, उनके पैजामे घट गए, टोपियां घट गई, खोपड़ियां घट गई। एक मौलवी साहब तो किताब पढ़ रहे थे, तो किताब में यूं लिखा था जिसकी खोपड़ी छोटी हो, दाढ़ी लंबी हो, वो बेवकूफ होता है। मूली साग, कौन? मूली साग। मूली साग ने जब अपना जायजा लिया तो बोले यार खोपड़ी तो अपनी भी छोटी है, दाढ़ी अपनी भी लंबी है। तो कहने लगे यार खोपड़ी तो बड़ी नहीं की जा सकती, अलबत्ता दाढ़ी छोटी की जा सकती है। तो दाढ़ी छोटी करने के लिए कैंची तलाश की। रात में जब कैंची नहीं मिली तो कहने लगे छोटी ही तो करनी है, काट के ना सही तो जला के सही, काट के ना सही तो जला के सही। अब बताओ मुझे दिल्ली वालों, जब दाढ़ी उन्होंने पकड़ के आग पे रखी, चिराग पे रखी, तो क्या हाल हुआ होगा। जैसे ही दाढ़ी आग पे रखी, चिराग पे रखी, वो दाढ़ी जलने लगी, जलते जलते खाल भी जलने लगी, चीखने लगे, बोले बचाओ बचाओ, मर गया मर गया मर गया मर गया, जल गया, राख हो गया। जब काफी देर के बाद मौलवी साहब को होश आया तो बोले ठीक ही तो लिखा है किताब में। क्या बोले? ठीक ही तो लिखा है किताब में। मैंने कहा नादान, तेरी किताब ठीक बोले या ना बोले, बरेली का इमाम जरूर ठीक बोलता है, हमारा रजा जरूर ठीक बोलता है, अच्छा रजा जरूर ठीक बोलता है। मेरे रजा ने पहले ही कहा था कि तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते गए मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। मेरे नबी का चर्चा कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। कुरान कल भी पढ़ा जा रहा था, आज भी पढ़ा जा रहा है। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, रब्बे करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, नींद खत्म हुई, जागे आप? तो जरा हाथ उठा के बताइए आप जाग रहे हैं। भाई इंसाफ हो तो होता हुआ नजर भी आना चाहिए ना। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वैसे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिल्ली का मजमा बड़ा बेदार रहता है, आज थोड़ा खामोश लगे। बोले सुभान अल्लाह और मिलके बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरा रब फरमाता इल्ला रदना लमानता अल समावाति वल अर्दि वल जिबाल
मेरा रब फरमाता है हमने अपनी अमानत सौंपना चाहिए आसमानों को, हमने चाहा अपनी अमानत आसमानों के हवाले कर दे, हमने चाहा अपनी अमानत ज़मीनों के हवाले कर दे, हमने चाहा अपनी अमानत पहाड़ों के हवाले कर दे। अरे रब फरमाता है हम चाहते थे अपनी अमानत कुरान मजीद हम पहाड़ों पे नादिल कर दे, हम ज़मीनों पे नादिल कर दे, हम आसमानों पे नादिल कर दे। फरमाता है रब करीम फ़अबैना अन यहमिलनहा, तो पहाड़ों ने इनकार कर दिया, जमीनों ने इनकार कर दिया, आसमानों ने इनकार कर दिया। कुरान का बोझ उठाने से जमीनों ने इनकार किया, आसमानों ने इनकार किया, पहाड़ों ने इनकार किया। लरस उठे, कांप उठे, फाशफकना, कांप उठे। जब ये सब खामोश हो गए, जब ये सब सरेंडर हो गए, जब ये सब खामोश हो गए, जब ये सब एक तरफ खामोश बैठ गए, तो खुदा की कसम मक्के की सरजमीन पे अब्दुल्ला के घर में आमिना की गोद में पैदा होने वाला हम गरीबों का मसीहा खड़ा हुआ। आवाज लगाई मेरे आका ने, मौला जिस कुरान को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, जमीन बर्दाश्त नहीं कर सकती, आसमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, मौला उस कुरान को उठाने के लिए मोहम्मद अपना सीना दे रहा है, मोहम्मद अपना दिल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे मुस्तफ़ा ने अपने दिल पर ले लिया। और इतना याद रखिए, अल्लाह की बात नबी के वास्ते के बगैर उम्मत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह की बात नबी के वास्ते के बगैर, नबी के वसीले के बगैर, नबी को क्रॉस करके अगर कोई चाहे खुदा की बात सुन ले तो वो खुदा की बात सुनने की ताब नहीं रखता। अब आप कहोगे दलील कहां से लाओगे? मैं दलील कुरान से लाऊंगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरेत की तख्तियां 300 तख्तियां लेके अपनी कौम के पास पहुंचे, कहने लगे ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब की किताब है, मेरे रब ने तूर पे अता फरमाई है। तो कहने लगे मूसा हम कैसे मान ले कि ये रब की किताब है, हम कैसे मान ले कि ये खुदा की किताब है। अरिनल्लाह जहरा, हम अपने खुदा को लाइव देखना चाहते हैं, आपने सामने देखना चाहते हैं, हम अपने खुदा को देखना चाहते हैं, उससे खुद बात करना चाहते हैं। तो पूरी कौम ने 70 लोग चुने। कितने? 70 नुमाइंदे चुने। हजरत मूसा उन 70 को लेके तूर पे पहुंचे। कहा मौला इनकी ख्वाहिश है, इनकी तमन्ना है, इनकी जिद है, अरे नल्लाह जहरा, हमको अल्लाह को दिखाओ, लाइव दिखाओ, सामने से दिखाओ। मेरे रब ने कहा मूसा लंतरानी नहीं देख पाओगे, हम दिखा तो सकते हैं लेकिन तुम देख नहीं सकते हो, इनसे कह दो वापस चले जाएं। हजरत मूसा ने कहा नहीं मौला, इनकी जिद है, इनकी जिद है, इनकी तमन्ना है, ये चाहते हैं कि हम खुदा को लाइव देखें, आमने सामने देखें। रब ने कहा मूसा इनसे कह दो मान जाएं, जिद न करें, चले जाएं। कहने लगे नहीं मौला हम तुझे देखना चाहते हैं। तो मेरे रब ने कहा हम अपनी तजल्ली पहाड़ पर डाल रहे हैं। इनस्तक़र्रा मकाना, अगर यहाँ पे तुम्हारी निगाहें मुस्तक़र हो गई, अगर तुमने बर्दाश्त कर लिया, अगर तुमने बर्दाश्त कर लिया, तहम्मुल कर लिया, अगर तुमने जब्त कर लिया, इनस्तक़र्रा मकाना, अगर हम उस मकान को, उस जगह को तुमने बर्दाश्त कर लिया तो तुम हमको देख लोगे, तो तुम हमको देख लोगे। कुरान कहता है फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, जब मेरे रब ने अपनी तवज्जो, अपनी तजल्ली पहाड़ पर डाली, जालहू दक्कन व खर्र मूसा सइक़ा, पहाड़ पंबा पंबा हो गया।
थे ये जल के राख हो गए, ये जल के राख हो गए। वखर्र मूसा सैका, और हजरत मूसा बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। जब होश आया तो देखा 70 के 70 जले पड़े, 70 के 70 जल गए। तो हजरत मूसा ने फिर हाथ उठाए, मेरे मौला इन्हें जिंदगी अता फरमा दे, इन्हें जिंदा कर दे। रब ने कहा मूसा अब क्या चाहते हो? यही इनकी जिद थी ना, यही चाहते थे कि हमें देखें। अब जल गए, राख हो गए, अब चले जाओ। हजरत मूसा कहने लगे मौला फिर वही बात, जब मैं अपनी कौम के पास जाऊंगा तो कौम के लोग कहेंगे दिखाने ले गए थे 70 को मरवा दिया। कहाँ ले गए थे? दिखाने ले गए थे और 70 को मरवा दिया। मौला इनको जिंदा कर दे ताकि जो सरगुज़िश जो अभी गुजरी है, जो कुछ वाकया गुजरा है, ये कौम को जाके बताएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमा ली। वो 70 खड़े हो गए, जिंदा हो गए। सुभान अल्लाह, 70 जिंदा हो गए और अपनी कौम के पास जाके कहने लगे ये सूरत हाल हमारे साथ पेश आई तो अपने रब की बात, अपने रब का कलाम कोई कौम बर्दाश्त नहीं कर पाई, कोई उम्मत बर्दाश्त नहीं कर पाई। अगर बर्दाश्त कर सकती है तो नबी के वसीले से, नबी का वसीला क्रॉस करके अगर कोई चाहे कि अपने रब की बात सुन ले तो वो नहीं सुनता। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे मदीने वाले नबी पे, कुर्बान जाओ आमिना के लाल पे। जब कुरान पहाड़ न बर्दाश्त कर सके, जमीन न बर्दाश्त कर सकी, आसमान न बर्दाश्त कर सका, मेरे नबी ने अपने दिल पे ले लिया। और दिल पे लेने के बाद आए हाय कुरान सीने पे ले लिया, दिल पे ले लिया। और दिल पे लेने के बाद साथ ही दुआ के लिए हाथ भी उठा दिए। मौला मेरे सीने में तो तूने अता फरमा दिया, मेरे सीने ने तो बर्दाश्त कर लिया। मौला मैं दुआ करता हूँ जिस तरीके से मेरे सीने ने बर्दाश्त कर लिया है, मेरी उम्मत के गुलामों के सीनों को भी इतनी ताकत दे दे, मेरी उम्मत के गुलामों के सीनों में भी इतनी ताकत दे दे कि वो कुरान का बोझ बर्दाश्त कर ले। आज जो आप कहते हो ये 10 साल का बच्चा हाफिज हो गया, ये 15 साल का बच्चा हाफिज हो गया, ये 12 साल का बच्चा हाफिज हो गया। 12 साल के बच्चे में दम नहीं, 13 साल के बच्चे में दम नहीं, 8 साल के बच्चे में दम नहीं, 10 साल के बच्चे में दम नहीं। अरे ये जो कुरान का बोझ बर्दाश्त कर रहा है ये मेरे नबी की दुआ का असर है, ये मेरे नबी का मोजज़ा है, मेरे नबी ने दुआ फरमा दी है। आलम ये है कि 10 साल का बच्चा कुरान के 30 पारे अपने सीने में महफूज करता नजर। नारे तकबीर, जरा कुर्सी पे जो लोग बैठे हैं वो भी बोलते हैं नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मत कुरान मुक़द्दस, जलसे दस्तारबंदी, सुन्नी नूरी जामा मस्जिद, दारुल ख्वाजा गरीब नवाज हजरत अल्लामा इंतज़ारुल क़ादरी साहब क़िबला। ज़माने में जुदा सबसे अलग पहचान रखते हम, अगर पुख्ता अकीदा और कवी ईमान रखते हम, अदब से चूमती दुनिया हमारे हाथों को झुककर मोबाइल की जगह हाथों में अगर कुरान रखते हम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जो कुरान हमारे बच्चे सीने में उठा रहे हैं माशाअल्लाह। आज यहाँ भी एक बच्चा है जिसकी दस्तार होनी है, जिसने सीने में कुरान महफूज किया है। मेरे दोस्तों सदके जाऊं मैं आपके, मैं आपको बताऊं अल्लाह ने 3 ही चीजों का जिक्र क्यों किया, आसमानों का, जमीनों का, पहाड़ों का। मैंने कहा मौला इन 3 चीजों का ही जिक्र क्यों किया? तो कहा इंसान की फितरत है, ये ताज्जुब करता है, हैरत करता है। जब आसमान की बुलंदियां देखता है तो हैरत होती है, जब पहाड़ की इस्तिकामत देखता है तो हैरत होती है, जब जमीन की वुसअतें देखता है तो हैरत होती है। मैंने अपने महबूब के सीने में कुरान उतार के दुनिया वालों को बता दिया, लोगों पहाड़ों में वो दम नहीं जो मोहम्मद के सीने में दम है, इस आसमानों में वो बुलंदी नहीं जो मुस्तफा के सीने में बुलंदी है, जमीन में वो वुसअतें नहीं जो मोहम्मद के सीने की वुसअतें।
अच्छा, एक बात बताएं, इस दौर का सबसे सुलगता टॉपिक है साइंस। क्या है? और साइंस का सबसे बर्निंग, सबसे सुलगता चैप्टर है मैग्नेट। क्या है? मैग्नेट। मैग्नेट समझते हैं? चुम्बक। हिंदी में क्या कहते हैं? चुम्बक। उर्दू में क्या कहते हैं? फारसी में मकनातीस। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नेट। आप मैग्नेट को सिल्वर से लगाइए, नहीं चुमकेगा। आप मैग्नेट को तांबे से लगाइए, नहीं चुमकेगा। आप मैग्नेट को किसी और धातु से लगाइए, नहीं चुमकेगा। इसलिए कि तांबे में वो कशिश थी ही नहीं कि मैग्नेट उसको चिमट जाता। वो कशिश सिल्वर में थी ही नहीं जो मैग्नेट चिमटा लेता। और आप पुराने से पुराना लोहा लेके आइए, जैसे ही लोहे को करीब करेंगे मैग्नेट अपने अंदर चिमटा लेगा। बिला तशकील बताना चाहता हूं, वो कशिश पहाड़ों में थी ही नहीं, वो कशिश जमीनों में थी ही नहीं, वो कशिश आसमानों में थी ही नहीं। जो कुरान को अपने सीने से लगा ले, जब मोहम्मद का सीना खोला गया, जब आका का सीना खोला गया, जब मुस्तफा का सीना खोला गया, तो मुस्तफा के सीने में वो कशिश थी। जैसे ही कुरान उतारा गया, मोहम्मद के सीने ने कुरान को चिमटा दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वो कशिश आसमानों में नहीं, वो कशिश जमीनों में नहीं, वो कशिश पहाड़ों में नहीं, जो कशिश मेरे नबी के सीने में है। मेरे नबी ने अपने सीने से कुरान को चिमटा लिया। सीने ने कुरान को चिमटाया, कुरान सीने से चिमट गया। ऐसा लगा कि कुरान मुस्तफा के सीने का इंतजार कर रहा था और मुस्तफा का सीना कुरान का। जी लगा के कहते सुभान अल्लाह, और मिलके बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, तो कुरान अपनी शान के साथ कल भी जिंदा था। बोलो सुभान अल्लाह। कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। मैंने कहा कुरान तेरा फायदा क्या है? कुरान तेरा फायदा क्या है? कुरान तेरा फायदा क्या है? तो कुरान कहने लगा, मुझे पढ़ना ही इबादत नहीं, अल-नज़रतु इलल मस्हफ़ इबादत। मुझे जो देख ले तो इबादत, जो पढ़ ले तो इबादत। मैंने कहा कुरान जिसे पढ़ना ना आता हो, देखना ना आता हो, तो कुरान कहता है अपने कानों से सुन ले, सुनना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत, देखना भी इबादत, सुनना भी इबादत। मैंने कहा जिसे पढ़ना भी ना है, देखना भी ना है, सुनना भी ना है, उसके लिए क्या बशारत है? तो कुरान अपनी आगोश में लेके अपने मानने वालों से कहता है, अरे मायूस क्यों है? पढ़ना नहीं आता है ना है, देखना नहीं आता है ना है, सुनना नहीं आता है ना है। अरे पाक साफ होकर कुरान को छू लिया कर, कुरान का छूना भी इबादत। दुनिया की बहुत सी किताबें आसमान से उतरने वाली भी हैं, जमीन पर पढ़ने वाली भी हैं, लेकिन खुदा की कसम सारी कायनात की किताबें एक तरफ, मेरा कुरान एक। अरे आज क्या चैलेंज कर रहे हो? आज क्या चैलेंज कर रहे हो? कुरान में बहुमत मिल गई है, इतराते हो, ऐंठते हो, घमंड करते हो, कुरान को चैलेंज करते हो। कुरान को 1400 साल पहले भी चैलेंज किया गया। जब 1400 साल पहले कुरान को चैलेंज किया गया था, तो कुरान ने आवाज लगाई थी, चैलेंज को कबूल किया था, आवाज लगाई थी, वइल कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली। अगर तुम्हें शक है हमारी किताब में, तो पूरी किताब नहीं, पूरी सूरत, पूरा पारा नहीं, फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली,
इसके जवाब में एक सूरत ही लेके आ जाओ। तुमरा भाई माशाअल्लाह, एक सूरत ले आओ। वइल्लम तफलू, वइल्लम तफलू, और अगर तुम नहीं ला सकते, और कुरान गारंटी देता है वलन तफलू, और तुम हरगिज नहीं ला सकते, तो ये चैलेंज तो मेरे कुरान ने 1400 साल पहले तोड़ दिया है। आज भी अगर आजमाना चाहते हो तो आजमा सकते हो। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पर कब्जा किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बर्रे सगीर में कदम रखा था, जब भारत में कदम रखा था, तो भाई साहब बरतानिया ने कहा माशाअल्लाह, मुझे कुरान की आवाज अच्छी नहीं लगती, माअल्लाह मुझे कुरान की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। कहा कैसे होगा? तो कारिंदे खड़े हुए, वजीर खड़े हुए, मुशीर खड़े हुए, कहने लगे 6 मंथ ओनली, सिर्फ 6 महीने का टाइम चाहिए। कितना? 6 महीने का टाइम और 3 लाख फौज। हम 6 महीने के अंदर अंदर बर्रे सगीर से कुरान का नामो निशान मिटा देंगे। वायसराय ऑफ बर्तानिया ने जब ये सुना तो कहा 3 लाख फौज भी ले लो, 6 महीने का टाइम भी ले लो, लेकिन कुरान की आवाज आनी नहीं चाहिए, कुरान की आवाज कानों में नहीं आनी चाहिए। इन नादान को पता नहीं था, तू नहीं जानता, ये किताब जमीन पे तैयार नहीं हुई है, ये किताब इंसान के दिमाग की पैदावार नहीं है, ये किताब दुनिया की पार्लियामेंट में तैयार नहीं हुई है, ये संविधान हिंदुस्तान में तैयार नहीं हुआ है, ये संविधान अर्श की पार्लियामेंट में तैयार हुआ। नारे तकबीर, जरा हाथों बुलंद करके जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कलामे इलाही, अज़मते कुराने मुक़द्दस, जलसे दस्तारबंदी, अल्लामा कारी इंतज़ारुल कादरी साहब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह तुमरा भाई लाजवाब। झूम के बोलो सुभान अल्लाह और मिल के बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगा मुझे 6 महीने के बाद कुरान की आवाज मेरे कानों में नहीं आनी चाहिए। कारिंदों ने कहा, चमचों ने कहा, दलालों ने कहा, हाँ वायसराय ऑफ बर्तानिया कानों में नहीं आएगी, हम खत्म करा देंगे। अब ये 3 लाख फौज जब चली है बर्रे सगीर में, जहाँ कुरान नजर आया मिटाते चले गए, पत्थरों पे लिखा था मिटाते चले गए, कागजों पे लिखा था मिटाते चले गए, दीवारों पे लिखा था मिटाते चले गए, हड्डियों पे लिखा था जलाते चले गए, कागजों पे लिखा था जलाते चले गए, मकतबों से कुरान मिटाते गए, मस्जिदों से कुरान मिटाते गए, मदरसों से कुरान मिटाते गए, खानकाहों से कुरान मिटाते गए, पत्तों पे लिखा हुआ कुरान मिटा दिया, पूरे बर्रे सगीर से कुरान मिटा दिया। वायसराय ऑफ बर्तानिया के पास आए दाद लेने के लिए, कहने लगे महाराज चलिए, हमने पूरे बर्रे सगीर से कुरान खत्म कर दिया, जहां नजर आया मिटा दिया है, जला दिया है, राख कर दिया है। काफी दिनों के बाद, 6 महीने के बाद वायसराय ऑफ बर्तानिया जब हिंदुस्तान आया तो आपकी इसी दिल्ली की गलियों में घूम रहा था। आए हाय, इसी दिल्ली की गलियों में घूम रहा था। एक गली से गुजरा, कच्ची दीवार, मिट्टी का घर, कच्चा घर, कान लगा के सुना तो अल्लाह के कुरान की आवाज आ रही थी, अल्लाह की किताब की आवाज। क्या कहने जब कुरान पाक की तिलावत की आवाज आई तो अंदर जाके देखा, आए हाय, कदर करो इन बच्चों की, कदर करो इन हाफिजों की। कहते मौलवी साहब बना के क्या करेंगे, हाफिज जी बना के क्या करेंगे, है आम नजरिया कि नहीं? बोले देख रहे हैं इन गरीबों का हाल, 5,000, 8,000, 10,000, और अगर किसी इमाम की तनख्वाह धोखे से 15,000 हो गई
तो न सदर को नींद आती है न सेक्रेटरी को। 15,000 कितनी? और अगर गलती से कोई इमाम फटफटिया ले ले, कोई इमाम फटफटिया ले ले तो पूरा मोहल्ला घूर घूर के देखता है कि इमाम साहब इतना पैसा कहाँ से लाए, इतना पैसा कहाँ से लाए? अरे तुम्हारी जिल्लत का सबब यही है, तुम्हारी बर्बादी का सबब यही है, तुम्हारी तबाही का सबब यही है। यहूदियों को देखो अपने रहनुमाओं को सर पर रखते हैं, ईसाइयों को देखो अपने मजहबी रहनुमाओं को अपने कंधों पे सवार रखते हैं। देखो उनके मजहबी रहनुमाओं को कितनी इज्जत करते हैं। खुदा की कसम अगर तुम उसका 5% भी अगर अपने इमाम की इज्जत करोगे तो खुदा की कसम मोहल्ले में नहीं पूरे शहर में इंकलाब आ गया। लेकिन तुम कहते हो मियाँ क्या करेंगे हाफिज जी बना के, हाफिज जी बना के क्या करेंगे, मौलवी साहब बना के क्या करेंगे? मत बना हाफिज जी, मत बना मौलवी साहब। वहां देखना जहां वहां देखना, अरे यहाँ भी देख ले जहां इमाम खड़ा होता है उसके आगे किसी में हिम्मत नहीं कि खड़ा हो जाए। अरे आगे तो दूर की बात, इमाम के बराबर में किसी में दम नहीं कि वो खड़ा हो जाए। जब दुनिया में इनकी इज्जत का ये आलम है तो मैदान महशर में तो मेरा खुदा फरमाएगा, ए मेरे कुरान के हाफिज जन्नत में चलना शुरू कर, कुरान पढ़ना शुरू कर, पढ़ता जा चलता जा, पढ़ता जा चलता जा, पढ़ता जा चलता जा। जहां तेरे कुरान की वन्नास की सीन आएगी वहीं तक जन्नत का फिलहाल तेरे। वो मरना तो सबको है, मरना है कि नहीं? बड़े हल्के हल्के बोल रहे हो, मरना तो है ही ना, इससे तो छुट्टी नहीं है ना। मरना सबको है लेकिन सबके मरने का अंदाज अलग होगा। हाफिज कुरान के मरने का अंदाज अलग होगा। मेरे नबी फरमाते हैं इधर तुम उसे दफन करके आए, फरिश्ते आके पूछते हैं फ़यक़ूलान मन रब्बुक फ़यक़ूलान मा दीनुक फ़यक़ूलान मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल करते हैं उठा के। मेरे नबी फरमाते हैं जैसे ही हाफिज कुरान के करीब आएंगे फरिश्ते, हाफिज कुरान के करीब आएंगे, कुरान सीने से निकल के सामने खड़ा होगा और कहेगा फरिश्तों डोंट टच, छूना मत इसको, टच मत करना इसको, करीब मत आना इसको। फरिश्ते कहेंगे कुरान ये हमारी ड्यूटी है, हमको खुदा ने ड्यूटी दी है। तो कहने लगे ठीक है तुम्हें खुदा ने ड्यूटी दी है और मुझे लाने वाले मुस्तफ़ा ने ड्यूटी दी है, तुम इसके करीब मत आना, इसको छूना मत। कहते हैं फरिश्ते कुरान तू अलग हट जा, हमें अपना काम करने दे। कुरान कहता फरिश्तों अभी तो ये पहली मंजिल है, मैं इसका साथ उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक अपने साथ जन्नत में न पहुंचे। तो जब हाफिज कुरान का ये हाल है तो अब दिल्ली में आने वालों तुम कहोगे मौलाना साहब हम तो हाफिज कुरान नहीं, हम तो हाफिज कुरान नहीं। लेकिन 12 बज गए, 12 बज गए, 1 बजने वाला है। हम जो बैठे हैं किसी नेता के नाम पे नहीं बैठे हैं, किसी मिनिस्टर के नाम पे नहीं बैठे हैं, किसी मंत्री संतरी के नाम पे नहीं बैठे हैं। अरे 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सकी, 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सकी कि हमको रसूल पाक के आने का इंतजार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा अलहाज फ़रूग़ अहमद साहब क़िबला तरीक़ी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमको रसूल पाक के आने का इंतजार है और बातिल के खौफ से न डर, मौला अली को याद कर और अहमद रजा का नाम ले, फिर देख बेड़ा पार।
तो मेरे दोस्तों, जब वायसराय ऑफ बरतानिया दिल्ली की गलियों में घूमने लगा, कच्ची दीवार, मिट्टी की दीवार से, मिट्टी की दीवारें हैं, कच्चा घर है, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। अरे अंदर जाके देखता है तो 10 साल का नाबीना बच्चा, 10 साल का नाबीना बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा था। कुरान की तिलावत, जितने भी अरकान थे, जितने भी वजीर थे, आ गए, आके सरेंडर हो गए, हार मान ली, कहने लगे कुरान को मिटाना हमारे बस की बात नहीं, हम हार गए। कहा क्या हुआ? तो कहने लगा छापे खानों से तो मिटा सकते हैं, पत्थरों से मिटा सकते हैं, दीवारों से मिटा सकते हैं, मस्जिदों से मिटा सकते हैं, मदरसों से मिटा सकते हैं, हड्डियों से मिटा दिया, कागजों से मिटा दिया, पत्तों से मिटा दिया, खालों से मिटा दिया, लेकिन इन मौलवियों ने सिर्फ खालों पर ही नहीं लिखा है, इन्होंने कुरान के 30 पारे 10 साल के बच्चों के सीने पे लिख दिए हैं, सीने के अंदर लिख दिए। मिटाओ, कैसे मिटाओगे? तुम मिटाओगे बरेली वाले के गुलाम दिल्ली की गलियों में खड़े होकर नारा लगाएंगे, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। कुरान, मगर अफसोस ये है कि हमने ही पढ़ना छोड़ दिया। बोलो आज वो क्या करेंगे, हम खुद ही नहीं पढ़ते, ताकों में रखा है, अलमारियों में रखा है। मैंने कहा काहे के लिए? कहा चिल्ले चढ़ाने के लिए, खुशबू लगाने के लिए, वक्त आ जाए तो सर पे रख के झूठी कसम खाने के लिए, और किसी बाबा के हाथ लग जाए तो 11 रुपए 4 आने, 11 रुपए 4 आने, 11 रुपए 4 आने। सिर्फ तावीज़ की किताब नहीं, चिल्ले चलाने के लिए नहीं, अलमारियों में बंद करने के लिए नहीं, कुरान अलमारियों में सटाने के लिए नहीं आया, कुरान सीने में बसाने के लिए आया है, दुनिया का निजाम चलाने के लिए आया। कुरान पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, और पढ़ाओगे कैसे? कैसे मिजाज है? पढ़ाओगे कैसे? पढ़ाओगे कैसे? मेरे दोस्तों, पढ़ाओगे तो जब पढ़ाने वालों का इंतजाम करोगे। एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ है, कितना? एक बच्चा। क्या आप यही चाहते हैं कि इतने बड़े इलाके से एक बच्चा हाफिज कुरान हो? यही चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? कितने बच्चे यहां से हाफिज कुरान बनने चाहिए? 10 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, 40 होने चाहिए। आप अपने आप को हाफिज ना बना सके, नहीं ना, बच्चों को भी ना बना सके, तो किसी गरीब बच्चे को अपने खर्चे से हाफिज कुरान बना दो। किसी गरीब बच्चे को अपने खर्चे से हाफिज कुरान बना दो। जब मैदान महशर में उसको इज्जत के तख्त पे बिठाया जाएगा तो वो घूर घूर के आपकी तरफ भी देखेगा कि हाफिज कुरान तो मैं बना हूं, लेकिन खाने का इंतजाम इसने किया है, कपड़े का इंतजाम इसने किया है, रहने का इंतजाम इसने किया है, बैठने का इंतजाम इसने किया है। हाफिज कुरान तो वो बच्चा बनेगा। अबे खड़े होके नारा लगाओ, खड़े होके लगाओ, मुजाहिदों वाला नारा लगाओ, जिंदाबाद आला हजरत, आला हजरत। बस चलिए चलिए, हो गया हो गया हो गया, बस 2 मिनट का टाइम और है। तवज्जो है आपकी? बोलो सुभान अल्लाह, मिलके बोलो सुभान अल्लाह। आप में से कोई ऐसा है जो एक गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बनवा सके?
कोई ऐसा है? माशाअल्लाह, है कोई? कितना खर्चा है हाफिज बनाने का पूरे साल का? 11,000। कोई ज्यादा नहीं है आपके लिए। 11,000 में अगर आप हाफिज कुरान बना दें तो सौदा सस्ता है, महंगा नहीं है। बनाएंगे आप? माशाअल्लाह। एक नौजवान, एक मुजाहिद खड़ा हो जो खड़े होकर ऐलान करे कि एक बच्चे का इंतजाम मेरी तरफ से, नारे तकबीर। 2 बच्चों का नाम लिखिए, इधर आइए। 3 बच्चों का आइए, नाम लिखवाइए, नाम लिखवाइए। नहीं, आ जाइए, करीब आइए। नारे तकबीर। सैयद साहब एक नारा लगाइए जोरदार। हाँ, इधर लिखवाइए, इधर। अरे भाई आगे बैठो आके यार। हाँ माशाअल्लाह। कितने खड़े हुए हैं? कहाँ? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नाम लिखिए। ये हमारे भाई आए, देखिए। एक और, 1 2 3 4 5 पंजतन के नाम से 5 आ गए। अब ख्वाजा की छठी के नाम पे छठा भी आ जाए। अरे आजा, मेरे भारत के महाराज के नाम पे आजा, भारत के राजा के नाम पे। एक और खड़ा हो जाए मेरे ख्वाजा के नाम पे कि मैं ख्वाजा के नाम पे गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊंगा। तेजी के साथ माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हाफिज कुरान, अजमत कुरान, शान कुरान। कितने हो गए ये? 6। कितने हुए? हाँ, सब 11,000 वाले। पूछ लीजिए। सब 11,000 वाले। अब मैं चाहता हूं कि दिल्ली में तो ख्वाजा को भी मानते हैं और ख्वाजा के क्या सारे पीरों के पीर, गौसे आजम दस्तगीर। सुना है नाम? अरे नाम सुना है बड़े पीर का? खड़े हो जाओ। ये कुर्सियों पे जो बैठे हैं ये कह रहे हैं हमसे स्पेशल हमारे पास आके कहा जाएगा। उनमें भी लोग हैं। मैं कहूंगा अरे यार इतना काम तो हमारी माँ बहनें कर देती हैं। माशाअल्लाह, इतना काम तो हमारी माँ बहनें कर देती हैं। तेजी के साथ पढ़िए। 6 हो गए, 7वां फिर खड़ा हो। 7वां, 7वां, 7वां। एक गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए आप तैयार नहीं है। आप कुरान, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपकी वाइफ के नाम, बीवी के नाम लिखिए, लिखिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। मेरे गौस के नाम से 8वां खड़ा हो जाए। 8वां खड़ा हो जाए मेरे गौस के नाम पे। मैदान महशर में तुम नहीं जानते हो कुरान के हाफिज के लिए कहा जा रहा है। कुरान लाने वाले नबी आपको देख रहे हैं। मैं देखूं ना देखूं, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हाफिज कुरान, अजमत कुरान, शान कुरान। अख्तरुल भाई की तरफ से 3 हाफिज कुरान। कितने हो गए? 7 और 3 10। अब एक 11वां बचा है। वाह 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 वाह। अरे बड़ी फजीलत वाला होगा। 11वां खड़ा हो जाए। 11वां बड़े पीर के नाम से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। देखिए वो दीवाना गौसे पाक का खड़ा हो गया। 11वां, माशाअल्लाह। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह। अब मदीने वाले की 12वीं के नाम से अगर 12वां खड़ा हो जाए तो उसकी निस्बत सीधे मदीने से होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। आइए आइए।
परवेज भाई की माँ के नाम से 12वां, माशाअल्लाह। क्या नाम है? 21,000। ये 22 करिए। कितने? 22 2 सदर साहब हैं। हाँ सदर साहब, वो गौर करिए, आप हाफिज कुरान नहीं बन सके, आप अपने बच्चों को नहीं बना सके। मैदाने महशर में जब मेरा खुदा जिब्रील से कहेगा ऐनल हुफ्फाज, हाफिज कहाँ हैं, उन्हें नूर के मिंबरों पे बिठाया जाए, तो उस वक्त में आप हाफिज न बने, आपका बच्चा हाफिज न बना, आप खड़े होकर कहेंगे मेरे मौला मैं हाफिज तो न बना, बच्चों को हाफिज तो न बनाया, लेकिन 3 गरीब बच्चों को हाफिज कुरान बनवा दिया। 2 नहीं 3 4 5। बोलिए, आप खड़े होकर ऐलान करिए। ये दिखावा नहीं है, ये शौक के लिए कह रहा हूं मैं आपसे। हाँ, सबके नाम से एक बता दीजिए। मम्मी के नाम से एक, चलिए हम बता रहे हैं, एक इनके नाम से, एक मम्मी के नाम से, एक पापा के नाम से, और एक मोहतरमा के नाम से। माशाअल्लाह, उनका भी ख्याल रखना जरूरी है, हैं? सारी किताबें एक तरफ, ये तो ऐसी जगह है जहां पीर हो या मुहद्दिस कबीर, सब सरेंडर, सब सरेंडर। अकबर कभी दबे नहीं जर्मन की फौज से, आखिर में मात खा गए बीवी की नोच से। तो बीवी के नाम से भी होना चाहिए, इसलिए कि अगर शरीके सफर नेक है तो माँ के कदमों से भी जन्नत मिलेगी, शरीके सफर की सोहबत से भी आपको जन्नत मिलेगी। मेरे नबी ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। और दुनिया का सबसे पहला रिश्ता माँ का नहीं, बाप का नहीं, दादा का नहीं, नाना का नहीं, सबसे पहला रिश्ता अगर दुनिया में कोई है तो वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, जो हजरत आदम और हजरत हव्वा से शुरू होता है। कितने हो गए बताइए, कितने हो गए? अबे मैं भी तो देखूं, हैं भाई? 17 हो गए। बस 17 तो कम ही रह गए ना दिल्ली को देखते हुए। यहाँ तो संगम विहार वाले भी हैं, वेलकम वाले भी हैं, खैर मकदम वाले भी हैं। माशाअल्लाह, ये देखिए हजरत फरमा रहे हैं 22 ख्वाजगान है दिल्ली में। कितने? 22 ख्वाजगान, 5 बाकी रह गए। कितने? 5। अब मैं तेजी से, मेरी नजर देख रही है, जो दिल्ली के ख्वाजा कुतुबुद्दीन के नाम पे खड़ा होगा, बड़ी तेजी के साथ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन के नाम पे नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, लिखिए नाम, लिखिए नाम, लिखवाइए नाम, लिखवाइए नाम, लिखिए। अब 18वां खड़ा हुआ है कुतुबुद्दीन के नाम से, 19वां दिल्ली के निजामुद्दीन के नाम से खड़ा होना चाहिए। दिल्ली के निजामुद्दीन के नाम से। अरे दिल्ली का निजाम कोई और नहीं चलाता है, बल्कि पूरे भारत का निजाम दिल्ली का महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया चलाते हैं। निजामुद्दीन के नाम पे, निजामुद्दीन के नाम पे तेजी के साथ मैं देख रहा हूं, मेरी निगाहें देख रही हैं, और अगर मेरी निगाहें ना भी देखे तो निजामुद्दीन औलिया की निगाहें जरूर देख रही हैं। तेजी के साथ। अबे निजामुद्दीन के नाम पे इतने बड़े मजमे में कोई ना खड़ा हो, ये बड़ी हैरत की बात है। निजामुद्दीन औलिया के नाम पे तेजी के साथ नारे तकबीर, खड़ा हो निजामुद्दीन औलिया के नाम। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। आइए आगे, आइए आगे, आइए। अरे कुर्सी वाले भी आ गए, माशाअल्लाह, कुर्सी वाले। अरे हम कुर्सी वाले भी हैं और आयतुल कुर्सी वाले भी हैं। सुभान अल्लाह। वो देखिए खड़े हुए हैं। आगे आइए, आगे आइए। ये देखिए निजामुद्दीन औलिया के नाम से। अब 2 रह गए हैं। कितने? 2 ये हैं। हाँ हाँ हाँ, देख लीजिए, पहचान लीजिए। देखिए झूमते हुए मस्त चाल के साथ में अल्लामा शाकिरुल कादरी भी तशरीफ ला रहे हैं। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
अब कितने? 3 रह गए। 3 कितने? 3। दिल्ली के 22 ख्वाजगान हो जाएंगे। कितने? 22 ख्वाजगान। 3 रह गए। 3 मैं देख रहा हूं, जल्दी से आपको उठना होगा। अब खड़े हो जाइए ख्वाजा बाकी बिल्लाह के नाम से। ख्वाजा बाकी बिल्लाह, खड़े हो जाइए। एक दीवाना चाहिए ख्वाजा बाकी बिल्लाह के नाम पे। एक दीवाना, तेजी के साथ में बढ़िए। एक दीवाना चाहिए, एक दीवाना ख्वाजा बाकी बिल्लाह के नाम पे। माशाअल्लाह, तेजी से बढ़ेगा इसलिए कि निगाहे बाकी बिल्लाह का फैज उस पे होने वाला है। ख्वाजा बाकी बिल्लाह का फैज होगा, नारा लगाता हुआ खड़ा होगा इंशाअल्लाह। मैं देख रहा हूं ख्वाजा बाकी बिल्लाह के नाम से एक दीवाना, ख्वाजा बाकी बिल्लाह के नाम से। अरे दिल्ली वालों इतना कहलवाते, अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा ऐसे मौके पर ये माशाअल्लाह शकील भाई के नाम से 20 हो गए। अब सिर्फ एक बचा है। एक, दो बचे हैं। 2, सिर्फ 2, ओनली 2, सिर्फ 2, सिर्फ 2। पीछे से एक खड़ा हो जाए, एक आगे से खड़ा हो जाए, एक पीछे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। शाहिद आलम भाई अल्लाह सलामत रखे। अब एक पीछे से खड़ा हो जाए। 22, एक रह गया है सिर्फ नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे ये जमील भाई की तरफ से। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ कह नहीं रहा हूं कि आप 11 दें, 15 दें, 20 दें, 10 दें, 2 दें, 1 दें, 100 दें, 50 दें। सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। मुझे 2 शेर भी सुनाने हैं आपको। सुनोगे ना? सुनोगे तो जल्दी से जिसको जो देना है हाफिज बनाने के लिए तेजी से दे जाइए। वालिद के नाम से, वालदा के खातून ने दिए। देखिए, एक औरत ने दिए, तुमसे ज्यादा तो औरत समझ गई। तेजी के साथ बढ़ जाओ, तेजी के साथ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तेजी के साथ बढ़ते। 11,000 दानिश भाई माशाअल्लाह। अब ऐसा ही नहीं है 100 ही लेके आए। 500 हो तो 500 ले आओ, 1000 हो तो 1000 ले आओ, 2000 हो तो 2000। अरे ये जितने जमा करोगे ये तुम्हें। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। हजरत कारी शमसुद्दीन साहब की तरफ से माशाअल्लाह। ये देखिए बीवी की तरफ से। वाह भाई वाह, जवाब नहीं। आइए तेजी के साथ बढ़िए, तेजी के साथ दीजिए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, देखो बच्ची लेके आई, अल्लाह सलामत रखे। देखो 1000। अरे वाह, अबे दिल्ली जैसे जियाले लोग कहाँ रहते हैं? जो दिल्ली में रहते हैं वो दिल वाले रहते हैं। दिल्ली में दिल्ली दिल वालों की, बंबई बात वालों की, दिल वाले। अब दस्तार होने वाली है, तेजी के साथ आ जाओ। बस 2 मिनट। मौलाना मंजूर की सास के नाम पे, उनकी अम्मी के नाम पे। माशाअल्लाह, लिखिए माशाअल्लाह। 500 अम्मी के नाम पे, 500 सास के नाम पे। वो भी तो माँ ही होती है ना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मरहुमा है, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए, उनकी कब्र पर रहमत और नूर की बरसा। ये देखो बच्चियां फिर रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां। माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। 500 लेके आ रही। अबे तुम भी आ जाओ तेजी के साथ, जल्दी जल्दी आ जाओ तेजी के साथ। दस्तारबंदी का मंजर आपको देखना है। और एक बच्ची ने अपनी नानी के लिए, अबे तुम भी नाना के लिए खड़े हो जाओ, तुम नाना के लिए दे दो। उसने नानी के लिए दिए। माशाअल्लाह, तेजी। असल में लोगों को आने में दिक्कत भी तो हो रही है। ऐसा माहौल बनाओ कि एक आदमी को खड़ा कर दो, मौलाना साहब चला जाए, वो लेता जाएगा, जिसको जो देना होगा वो दे। ये इंतजाम पहले से रखना चाहिए आपको। माशाअल्लाह, ये देखिए एक भाई साहब लाए 500 रुपए, नाना के नाम से, नानी के नाम से।
घुमा दीजिए एक रुमाल, रुमाल घुमा दीजिए रुमाल। अबे रुमालिया ला रहे हो, रुमाल भी दस्तयाब ना है, हैं? जरा सी रुमालिया ला रहे हो यार। आए हजरत तशरीफ लाए। वे बड़ा रुमाल ले आओ। देखिए अल्लामा जाकिर साहब भी तशरीफ ले आए, पूरी शान खिताबत के साथ, वजूदी तमकनत के साथ, शितवत के साथ, माशाअल्लाह। इनका खिताब होगा दस्तार के बाद। ये रुमाल लेके आ रहे हैं, तेजी के साथ में ये पढ़ रहे हैं। परवेज भाई 100 रुपए दिए, कोई बात नहीं, 100 ही दे दे, 50 ही दे दे। अब मैं शेर पढ़ रहा था, वो सुन लीजिए। सास के नाम से देना चाहिए, सास नाराज ना हो जाए। सास नाराज हो गई तो पूरा सिस्टम नाराज, पूरा सिस्टम नाराज। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनें भी तैयार हैं, आपसे ज्यादा ज़ौक़ रखती हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज पहली बार मैंने इनको देखा, माँ बहनों को बिल्कुल सन्नाटे से बैठी हैं, वरना 3 औरतें जहाँ बैठी हो और वहाँ खामोशी हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। माशाअल्लाह। रफीक भाई मम्मी पापा के नाम पे 1000 रुपए झूम के कहिए सुभान अल्लाह। तो मैं कह रहा था मेरे दोस्तों ज़माने में कितने इल्तिलाब आए, दोस्तों ज़माने में कितने इल्तिलाब आए, अरे आज तक नहीं बदला ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, मरहुमा शमीमा के नाम, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तेजी के साथ आइए, तेजी के साथ। आखिरी शेर सुन लें कि दोस्तों कायनात आलम में जब भी तोला जाएगा तो सबसे भारी निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। 700 रुपए। बहरहाल आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े शौक के साथ आपने हाफिज कुरान बनाने के लिए ये सब कुछ पेश किया है। जो अभी न लाए हो वो मौलाना इखलास मंजर को जलसे के बाद ला के दे दे। तुम भी कहोगे यार कैसे मौलाना से पाला पड़ा है, ना ये पहले छोड़े ना बाद में छोड़े। लाना ही है आपको, अगर अभी नहीं है तो जलसे के बाद जरूर लाइएगा, दीजिएगा। इसलिए कि अगर 1 रुपया भी आपका शामिल हो गया तो मैदान महशर में आप खड़े होंगे फक्र के साथ में, और वो गरीब हाफिज कुरान कहेगा कि मुझे हाफिज बनाने में 1 रुपया इनका भी शामिल है। झूम के कह दो सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे दोस्तों, कुरान पढ़ो। नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए, आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। मेरे बोलने में कसदन, सहवन, लफ्जन, मानन जो भी खता हो, लफ्जिश हो, मैं खुली तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतीयतिन व अतूबु इलैहि व अक़ूलु व नक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़माना बहुत गौर से सुन रहा था, ज़माना बहुत गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। वमा अलैना इल्लल बलाग। और आखिरी बात यह है कि जिन लोगों ने भी लिखवाए हैं बेपरवाही ना करें, इसलिए कि ये आप पे अल्लाह और उसके रसूल का कर्ज है। किसका? अल्लाह और उसके रसूल का कर्ज है। आप 1 महीने से 2 महीने के अंदर अंदर यहां जमा करवा देंगे ना? नहीं, दिल्ली वालों से वैसे यकीन है इंशाअल्लाह करवा देंगे ना? ठीक है। अब इजाजत। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, खुदा।